अभिराज क्या हुआ? एरोप्लेन में चलेंगे। तो ये फाइनली हम लोग पहुंच गए कामाख्या मंदिर और मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश है कि दर्शन की बारी आई। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रियल लाइफ रपुंज़ेल। वेल, आज का जो व्लॉग है बेसिकली हम लोग कल जा रहे हैं घूमने। कौन कौन जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? वेल, हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी और वहाँ पे हम दर्शन करेंगे माता रानी के, माँ कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे। तो ये एक रात, कल हमारी सुबह 7:20 की फ्लाइट है और अभी जो है मैं आधी पैकिंग करके गई थी, बट फाइनल पैकिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड मोमेंट तक होती नहीं है। और इस बारी ना मैं लेट होने की गलती नहीं करने वाली हूँ। कौन कौन जा रहे हैं? मम्मी, पापा, पवन, अभिराज और मैं जा रहे हैं। तो करते हैं, फटाफट से पैकिंग करते हैं। मैं बेसिकली व्लॉग एक दिन पहले स्टार्ट करना चाहती थी एंड मैं सारी आइटिनरी आपके साथ शेयर करूंगी। इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप। ये सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया, मेरे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो हालांकि मैंने अपनी क्लासेस कॉम्पनसेट कर दी थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम सर पे हैं। तो देखते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम होने वाले। सारी आइटिनरी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे जाएंगे। तो हमारा प्लान कैंसिल होते होते कैसे बचा मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास रात को 1:50 पे मैसेज आता है एयरलाइंस की तरफ से कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई है। हमारी जो है फ्लाइट थी 7:20 की, जिस हिसाब से हम 9 सवा 9 बजे तक पहुंच जाते। लेकिन अगर फ्लाइट डिले के हिसाब से हम चलते तो हम 1 बजे पहुंचते और वहां पे हमारे 2 बजे के दर्शन के टाइमिंग्स बुक थे, मतलब 2:30 बजे के दर्शन के टाइमिंग्स थे। तो इस हिसाब से तो सारा ही प्लान कैंसिल हो जाता। जैसे ही मेरे पास रात को मैसेज आया 1:50 पे, मैंने फटाफट से पवन को उठाया और मैंने कहा कि पवन अब क्या करें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम पोस्टपोन फ्लाइट ले लें या हम फ्लाइट कैंसिल कर दें, या मैंने चेक करा कि हमारी अब कितने बजे की फ्लाइट अगर हम प्रीपोन करना चाहे तो कब की हो सकती है। 4:20 की फ्लाइट अवेलेबल थी। अभिराज क्या हुआ? एरोप्लेन में चलेंगे। ए छोटा, ये हैप्पी? हाँ। आपने क्या देखा अभी? एरोप्लेन देखा तो अच्छा लगा? हाँ। जय माता जी। फिर सबसे पहले मैंने उस फ्लाइट को बुक करा, उसके बाद मैंने मम्मी को फोन करा। मैंने कहा मम्मी, हमारी फ्लाइट जो है जल्दी, क्या आप लोग बस जल्दी से तैयार होके निकलो। हम भी बहुत जल्दी से तैयार होके बस हम लोग निकले और टाइमली पहुंचे। अभिराज, एरोप्लेन में कौन मिलेगा? माही मिलेगी। माही एरोप्लेन। अभिराज, मासी आएंगी। और मौसा जी कहाँ मिलेंगे अभिराज? एरोप्लेन। तो फ्लाइट तो हमने कैच कर ली। हमने वहां से ना बर्गर लेके भी खाया था, बट मेरी तो फ्लाइट में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मेरे को इतना ज्यादा हेडेक हो रहा था और एसिडिटी इतनी ज्यादा हो रही थी, मैंने मेडिसिन भी ली। ये तो गर्मी हवा देता हूँ, लगा तो नहीं, हवा तो वैसे चलती रहती है। मम्मी, क्या कहना चाहोगे इतने बड़े पंखे के बारे में? पंखा है ये, पंखे का बाप। अरे अरे, तो हम लोग पहुंच गए। मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो उसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा तबीयत डाउन है। तो मैंने थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट करा है, हमने अर्ली चेक इन करा है। और मेरी मेरे को कभी ऐसा नहीं होता, बट बहुत ही ज़्यादा हालत बहुत डाउन हो गई थी। अभी हम लोग बस रूम में एंटर करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं करा क्योंकि सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमने रेडिसन गुवाहाटी बुक करा है और थैंक्स टू देम उन्होंने हमें अर्ली चेक इन दे दिया। मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। मैं तो चाहती थी भगवान मेरे दर्शन हो जाए जैसे तैसे। मैं इतनी दूर से आई हूँ, केवल 2 दिन का प्रोग्राम है,
तो मैं बस वही सोच रही थी। तो फाइनली हमारे को अर्ली चेक इन मिल गया एंड द स्टाफ वाज सो नाइस। हमने जो है यहाँ पे मतलब 2 रूम्स बुक करवाए थे। हमने सारी की सारी बुकिंग ना एडवांस में करवा के रखी थी ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अर्ली चेक इन की वजह से और हेल्प मिल गई। ये जो है ये पापा का रूम है जिसके अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं। हमने यहीं पे अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह मंगवाया, क्योंकि खाने का हम कुछ भी नहीं शूट कर पाए। शूट मैं ही करती हूँ और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं फील कर रही थी। तो ये देखिए ये पापा का रूम है। काफ़ी स्पेशियस रूम था, इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी थी, खाना भी काफ़ी अच्छा था। एंड बाथटब वाला स्पेशली हमने बुक कराया था क्योंकि अभिराज बहुत एंजॉय करता है। अभिराज यहाँ के बाथटब में भी नहाया है, फिर हमारे रूम के बाथटब में भी नहाया है। यहाँ पे आके इतना खुश हो गया था कि कुछ कहने की बात नहीं। अभिराज बहुत एंजॉय करता है होटल रूम्स ना। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ चीज़ें पेड दी थी। इनका बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था। और अब हम चल रहे हैं हमारे रूम की तरफ, जबकि पवन ने मेरे लिए सरप्राइज रखा था। एंड पवन वाज लाइक मेरे पास एक सरप्राइज, लाओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं बस यही शूट कर रही थी, तो गलती से इसी डायरेक्शन मतलब ये वर्टिकली शूट हो गया हॉरिजॉन्टली की बजाय। रूम देख के तो मेरी आधी से ज़्यादा तबीयत सही होगी। इट वाज स्वीट और बहुत ही अच्छा था। लाइक बाहर पूरा सिटिंग का था, अंदर रूम था, चेंजिंग रूम था, बाथटब वगैरह था। इट वाज मोर और लेस सेम, बट हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस था बिकॉज इट वाज अ स्वीट रूम। तो मेरे को जनरली ऐसी सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार पवन ने मुझे जम्मू में भी ऐसा सरप्राइज दिया था, तो मैं तो सुपर एक्साइटेड थी। मैं एक्चुअली में ऐसी चीज़ें बहुत एंजॉय करती हूँ। पवन नोज दैट रियली वेल। पवन हमेशा मेरी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते मुझे स्पेशल फील कराने का। तो ये यही है। ओके, अब हमारे को फटाफट से रेस्ट करके निकलना था मंदिर के लिए। हमने ये वाली कार बुक करी थी और यहाँ से हम निकले मंदिर के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी देर की बारिश में ही इतना बुरा हाल हो गया था। लाइक आगे तो एक जगह ऐसी है जहाँ से ऐसे पानी ना नदी की तरह बह रहा था। तो हम बस यही चाहते थे हमारे दर्शन ना रुके। यहाँ से जो है हमने वीआईपी दर्शन की टिकट बुक करवाई थी। हम गए हैं कामाख्या देवी मंदिर पे। सही टाइम विजिट करने का सितंबर से फरवरी का होता है। 3 दिन साल में ये मंदिर बंद होता है आम्बुबाची के दौरान, जो कि 7 से लेके 10th डे तक, यूजुअली 22 से 25 जून तक ये मंदिर बंद रहता है। और इस दौरान आदमी लोग मंदिर में नहीं आ सकते। इसको कहते हैं कि एनुअल पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है माता सती का। जनरली यहाँ पे 2 लाइनें लगती हैं, जर्नल लाइन और वीआईपी लाइन। अगर आप वीआईपी लाइन से जा रहे हो तो उसके लिए आपको पर मेंबर 501 रुपए देना पड़ेगा, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, वहां पे भी जाके करा सकते हो, किसी मिनिस्टर वगैरह से भी आप लिखवा सकते हो। और जर्नल लाइन एंड वीआईपी लाइन का बेनिफिट ये आपका 2 से 3 या 3 से 4 घंटे में दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। जर्नल लाइन में 7 से 8 घंटे लगते हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है। भगवान की दया से हमारे पास मतलब इस दिन जब हमने दर्शन करे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, हमारे को दर्शन बहुत अच्छे हुए। 3 घंटे में हम दर्शन करके आ गए थे। टाइमिंग जो होते हैं मंदिर के दर्शन करने के, सुबह 5:30 बजे से 1 बजे तक और दिन में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। ये मंदिर किस लिए फेमस है? ये वो जगह है जहाँ पे माता सती की योनि गिरी थी। और ये मंदिर ये दर्शाता है कि ये सुप्रीम पावर ऑफ क्रिएशन एंड फर्टिलिटी, बिकॉज माता की वोम योनि यहाँ पे गिरी थी। तो ये मंदिर की बहुत अलग मान्यता है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, ये हम दर्शन करके आ चुके हैं। और यहाँ से हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। जो पीछे पंडित जी देख रहे थे, इन्होंने ही हमारे दर्शन करवाए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। इन्होंने सारी पूजा बहुत ही ज्यादा अच्छे से करवाई। मतलब दर्शन करके इतना मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद हम वापस से होटल आ गए। होटल में जो है चिड़िया इतनी ज्यादा चहचहा रही थी, देखिए मैं आपको आवाज सुनाती हूँ। तो हम फ्रेशन अप हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम डिनर करने के लिए। अविराज, डिनर करने चले में तू? हाँ, वो आ रहे पीछे से मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है। हाँ, अभी जो है हम लोग
पूल में जाएंगे। हम लोग सुबह जग गए, अभी 7:30 बज रहे हैं एंड आई नेवर वॉन्ट टू मिस पूल बिकॉज अभिराज एन्जॉयज इट अ लॉट। तो हम लोग जो है पूल में जाएंगे। मैं रेडी हो गई हूँ, अभिराज अभी अभी जगा है एंड ही वांट्स मिल्क, तो बस उसको दूध दे के फिर हम लोग जाएंगे और पूल में बहुत सारी मस्ती करेंगे। कल दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, सही में मतलब बहुत अच्छे से। आई फील सो ब्लेस्ड। अभिराज, पूल में मजा आएगा? हाँ। है यू एक्साइटेड? हाँ। है तो ये हम जो है अब होटल की कुछ एमिनिटीज देखने गए कि भाई जिम कैसा है, स्पा एरिया कैसा है, और फाइनली हमारे को जाना कहाँ पे था, हमारे को पूल में जाना था। वेल काफ़ी अच्छा था इनका। हम ताज तिरुपति में भी गए थे, वहाँ का भी कुछ एम्बियंस ऐसा ही था। तो हम सबसे पहले गए जिम देखने। वेल आई एम अ नो जिम पर्सन, तो मेरे को जिम की मशीन समझ नहीं आती। पवन को समझ में आती है और उनको यहाँ पे एक मशीन काफ़ी पसंद आई थी, तो वो उसी को ही ट्राई करके देख रहे थे कि यार ये मतलब अच्छी मशीन है, तो उसको वो देख रहे थे और थोड़ी बहुत टेस्टिंग पापा ने करी। तो वेल काफ़ी अच्छा था और स्पेशियस जिम था इनका। जो लोग लाइक आई एम नॉट अ जिम फ्रीक, जो लोग जिम फ्री के उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है। दे कैन गो एंड यू नो डू जिमिंग हियर, दे कैन गो एंड डू एक्सरसाइज हियर। उसके बाद हम गए पूल देखने के लिए। यहाँ पे जो है पूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब ऐसा देख के लग रहा था अब साउथ में आ गए। और अभिराज की तो एक्साइटमेंट का जवाब नहीं। हम लोग बेसिकली अर्ली गए थे, हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था। हमने सोचा था सुबह टाइमली जाके स्विमिंग करके या पूल एंजॉय करके हम फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। इस पूल में एक खास बात थी कि यहाँ पे 2 सेक्शंस जो थे वो बच्चों के पूल के थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और जो है आप किसी भी लाइक आई हैव बीन टू सो मेनी 5 स्टार्स, बट कहीं पे भी ना इतना बड़ा पूल बच्चों का नहीं दिया होता। लाइक आई वॉज एक्चुअली केयर फ्री, मैंने विराज को उसमें छोड़ रखा था एंड आई वॉज केयर फ्री कि भाई ये उधर उधर स्लिप ना कर जाए। और बीच में ये वॉल भी थी कि भाई दोनों पूल सेपरेटेड थे। तो हमने पूल में ना बहुत एंजॉय करा, और पूल में एंजॉय करने के बाद हम लोग जो है चले गए अपने अपने रूम में फ्रेशन अप होके। फिर हम गए ब्रेकफास्ट करने। अभिराज ने इतनी मस्ती करी, इसने सबको बेबी पूल में मतलब का सब उस साइड पे आ जाओ। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल रेडी हो गए हैं हम सब लोग। हमारा चेकआउट 12 बजे का है और बट अभी जो है हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। हम लोग सुबह पूल में चले गए थे और ये देखें, ऐसे व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। बस मम्मी वगैरह का वेट कर रहे हैं, जैसे वो आएंगे वैसे हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। आ गए आई गेस। चलो तो इस होटल में ना मुझे बस एक चीज़ बहुत अजीब लगी। लाइक बाकी होटल्स में ना जैसे जब बुफे आवर या ब्रेकफास्ट आवर ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी करीबन आधे घंटे तक चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे जैसे ही टाइम हुआ उन्होंने सारी की सारी चीज़ें हटा दी। वेल इसके बाद जो है हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँच गए और हम यहीं पे रेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स थे। हमने जो है अभिराज के लिए मतलब उसके लिए कुछ एक चीज़ें स्नैक्स वगैरह खाने के लिए भी ली। काफ़ी सारे आउटलेट्स एंजॉय करे और फाइनली हमारा जो है कॉलिंग आ गया। फिर हमने प्लेन बोर्ड कर लिया और अभिराज को अपने डैड पे 2 दिन से इतना प्यार आ रहा था कि पवन की गोदी छोड़ ही नहीं रहा था। वेल बस सोते टाइम मेरे पास आया। तो माओ को ऐसा प्यार बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चा अपने डैडी के पास होता है और माएँ फ्री होती है। वेल आशा करता हूँ आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।